नाम दिनकर चौहान है। सबसे पहले मैं एक बात बता दूं कि मैं और आप जो देख रहे हैं 0/0 = 1 या फिर 0/0 बराबर 1 जो मान है वह बिल्कुल सत्य है। और इसको कैलकुलेट करने की वजह सबसे बड़ी ये है कि मैंने कहीं भी किताबों में ये नहीं देखा कि 0 का 0 में भाग किया दिया हो और वो 1 हो या फिर 0 हो, उसमें निश्चित नहीं होता, अर्थात अनिर्धार्य, मतलब 0 से 0 में भाग हो नहीं सकती, ऐसा कुछ उसमें लिखा होता है। इसलिए मुझे ये बात बहुत ही गलत लगी और मैंने इसका मान निकाला है 0/0 = 1 होता है। और इसको मैं अपने बहुत ही साधारण उदाहरण द्वारा सिद्ध कर सकता हूँ। सबसे पहले इसको सिद्ध करने के लिए अनंत का मान जानना जरूरी होता है। और अनंत क्या है ये आप लोग भली बात जानते हैं। अनंत 1/0 अर्थात 1/0 को कहते हैं। तो इसका मान हम निकालेंगे छोटी सी गणना में। आइए देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पे हमने लिखा है ये जो वैल्यू है 100% करेक्ट है, ठीक है। अब इसको पता करने के लिए हमें इसका मान यानी 1/0 का मान पता करना होगा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हर जो है 0 है, क्योंकि हम 0 से भाग नहीं देना जानते या नहीं हमें पता है कितना होगा, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे ऐसी गणना करेंगे कि मान इसका आ जाए। इसलिए हम इसे 0 में 1 से शुरुआत कर रहे हैं, हर ले रहे हैं और अंश तो वही हम स्थिर किए हुए हैं। और हर को हम छोटा करते चले जाएंगे और ये अनंत तक लेकर जाएंगे, क्योंकि अनंत तक चलेगा और अनंत तक चलेगा और ये तभी 0 होगा। इस तरह देखिए, छोटा होता चला गया है मान, यहाँ से छोटा होता चला गया है हर वाला मान। छोटा हमें करना है क्योंकि 0 तक लाना है इस हर को। अब यहाँ पे पहले हम 0 में 1 लिए हैं, तो 10 का अंश और हर में गुणा करना पड़ेगा इस दशमलव को हटाने के लिए, जो कि एक स्थान पे है। हम यहाँ पे हमने गुणा कर दिया है। अब उसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 10 अंश की जगह पे है और यहाँ पे गुणा करेंगे तो 1 ही बचेगा। अब दूसरी बार हम ले रहे हैं, इस हर से छोटा लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि यह जो 1 है यहाँ से 1 2 दूसरे स्थान पे है दशमलव से, इसलिए हमें 100 से गुणा करना पड़ेगा तभी ये 1 होगा। इसलिए अंश और हर में हम 100 से गुणा कर दिए। अब गुणा करने के बाद यहाँ पे 100 ही बचेगा। अब इसी प्रकार यहाँ पे 3 स्थान पे लेंगे इस 1 को। अब ले लिए तो यहाँ पे अंश और हर में 1000 का गुणा करना पड़ेगा, स्वाभाविक सी बात है। अब गुणा करने के बाद ये हर वाला जो मान है ये 1 ही रहेगा, लेकिन अंश का मान 1000 ही रहेगा। अब चूंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 0 में 1 है, तो यहाँ पे इसका वैल्यू जो अनुपात आ रहा है पूरे का, ये 10/1 आ रहा है। अब यहाँ पे
देख रहे हैं 0.01 है। तो इस पूरे मान का अनुपात जो है 100/1, यानी कि कहने का मतलब ये है कि यहाँ जो 1 है दशमलव से दाहिने स्थान पे जितने स्थान पे होगा 10 पे उतनी ही घात होगी। यहाँ पे 1 स्थान पे है तो यहाँ पे 10 पे 1 घात है। यहाँ पे 1 दशमलव से 2 स्थान पे है तो यहाँ पे 10 पे 2 घात होगी। यहाँ पे 3 स्थान पे है 1 दशमलव से बायां दाहिनी ओर तो यहाँ पे 10 पे 3 घात होगी। उसी प्रकार ठीक इसी प्रकार यहाँ ये जो दशमलव है 1 जो है अनंत स्थान पर होगा, इधर बढ़ते चले जाएंगे तो अनंत स्थान पर होगा, यानी कि 0 हो जाएगा। वो स्थान पे ये 1 रहेगा ही नहीं, 0 हो जाएगा। तो 10 पे अनंत घात हो जाएगी। तो यह क्लियर हो गया कि 1/0 इक्वल टू 10 पे इन्फिनिटी होगी। ठीक है, अब हम यह मान जान गए, तो अब हम सिद्ध कर सकते हैं कि यह मान कितना होता है, यानी इतना होता है। अब देखिए यहाँ पे अब हम 10/10 यानी 10/10 का सहारा लेंगे। यहाँ पे दोनों संख्या एक ही है, समान है, घात भी समान है, इस पे भी एक घात इस पे भी, तो इसका मान 1 होगा, जाहिर सी बात है। अब इसकी घातें 2 करेंगे, बढ़ा दिए, तब भी मान 1 ही रहेगा क्योंकि दोनों मान समान है। तीसरी बार ले रहे हैं तो इस पे 3 घात कर देंगे, इस पे भी 3 घात। ठीक है, तो घातें समान है, ठीक है, और मान भी समान होगा इसलिए, क्योंकि 10 ये भी है 10 ये भी है और घात इस पे भी 3 है इस पे भी 3 है तो इसका मान है। अब यहाँ पे फिर 4 लेंगे तो दोनों पे 4 रहेगा तो मान 1 ही होगा। इसी प्रकार हम इसको ले जाएंगे, इस पे इस 10 पे अनंत घात लेंगे तो इस हर वाले अनंत पर 10 पर भी अनंत घात लेंगे। क्योंकि अनंत बराबर इतना होता है, इसके बराबर हम इतना रख सकते हैं मान। अब यहाँ पे हमने इसकी जगह पे इसको रख दिया और इसकी जगह पे इसी मानक को रख दिया। अब यह मान ऊपर चला जाएगा और यह नीचे, तो यह मान ऊपर गया, यहाँ पे उड़ा और यह मान नीचे ही रहेगा, इसका उड़ा। अब 1 है तो 1 ही रहेगा, 1 0 होगा और ये भी 1 0, तो यहाँ पे 0/0 यानी 0/0 है। तो इसका मान 1 होगा, 100% 1 होगा, क्योंकि ये अनंत दोनों मान समान है और यहाँ पे समान मान का भाग देने पर 1 ही होता है। और यही नहीं, मेरे पास बहुत से उदाहरण हैं, मैं सिद्ध कर सकता हूँ। एक उदाहरण और भी है, देखिए यहाँ पे 9/10, ठीक है, यहाँ पे भाग दिए 0 से 9 आया है। फिर इसमें हमने अंश को हर से एक छोटा लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे 100 हो गया हर, तो अंश एक हर जो छोटा है तो 99 ही होगा, यहाँ पे भाग देने पर 0 से 9 आएगा। अब यहाँ पे हर को एक घात और बढ़ा दी है तो ये 1000 गुना हुआ है, तो इससे हर से अंश छोटा है एक तो ये 999 होगा और भाग देंगे तो इतना आएगा। इसी प्रकार इसको 10,000 कर देंगे तो यहाँ पे ये 9,999 होगा, क्योंकि एक हम छोटा ले रहे हैं सीरियल वाइज, तो इसका मान देखिए इतना होगा, 0.999 इतना होगा। तो इसी प्रकार हम बढ़ते चले जाएंगे, इसको अनंत तक लेंगे तो ये अनंत तक लेंगे तो ये भी अनंत तक लेंगे, लेकिन इसमें से एक घटाएंगे क्योंकि अंश जो है हर से एक छोटा है, इसलिए इसमें से घटा लिए हैं। चूँकि इसका मान इतना होता है तो इसको रख दिए हैं और यहाँ भी रख देंगे, ये -1 से इसका गुणा करेंगे, यहाँ पे 1 0 होगा यहाँ पे। अब यह मान
जो है ऊपर चला जाएगा और इसका 1 और 0 का गुणा हो जाएगा। यहाँ पे इतना मान आया। अब यहाँ पे 1/0/0 इक्वल टू 1 मान आएगा। ये मान ये श्रेणी सिद्ध कर रही है, देखिए कि ये अनंत पर मान 1 हो जाएगा। अतः यह सिद्ध होता है कि 0/0 इक्वल टू 1 इज 100% करेक्ट आंसर।